नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 स्टॉक्स के बारे में जो कि आप 2021 में खरीदने की सोच सकते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन आज मैंने जो ये 5 स्टॉक चुने हैं, उनमें मैंने इन 3 चीज़ों का ध्यान रखा है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ जो है वो हमें ध्यान देनी चाहिए फंडामेंटल्स। दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल्स अगर स्ट्रांग होंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। इसलिए मैंने उन्हीं कंपनीज को चुना है जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हों और साथ ही में उनका जो चार्ट है वो काफ़ी बढ़िया हो, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस में जो स्टॉक्स हों वो बहुत अच्छे मोमेंटम में हो। मैंने ऐसे स्टॉक्स चुने हैं और उसके साथ दोस्तों यहाँ पे रीजनेबल वैल्यूएशन इसलिए होना चाहिए स्टॉक्स का, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि निफ्टी 50 जो है वो 14,000 के लेवल से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे एक्सपेंसिव मार्केट में हमें ऐसे ही स्टॉक्स को चुनना चाहिए जिसमें वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल हो, क्योंकि अगर कल के दिन मार्केट नीचे गिरता है तो आपके जो रिस्क के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाए। तो इन सारी चीज़ों का मैंने ध्यान रखा है और साथ ही में मैंने स्मॉल कैप स्टॉक्स को चुना है ताकि जो रिटर्न्स हैं आपके वो बहुत ज़्यादा हो सकें। स्मॉल कैप स्टॉक्स रिटर्न्स ज़्यादा देते हैं दोस्तों ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म। अब जो हमारा पहला स्टॉक है दोस्तों, उसका नाम है जेके पेपर लिमिटेड। अब मैंने इस स्टॉक को इसलिए चुना है दोस्तों क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्रांडेड पेपर्स बनाने का। आप लोगों ने जेके जो पेपर है इसके A4 साइज पेपर्स के बारे में तो सुना ही होगा। मेरे ख्याल से ये ऐसा इकलौता ब्रांड होगा जेके पेपर इंडिया के अंदर जिसको लोग जानते हैं A4 पेपर वाले सेगमेंट में। इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों वो बस 2000 करोड़ के आसपास है। पी रेशो 7.95 के आसपास है। जो खास ध्यान देने वाली बात है दोस्तों वो है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी। जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है दोस्तों वो 20% से भी ज़्यादा है। और अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो भी 20-21% के आसपास यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन की बात करें दोस्तों तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशो है वो यहाँ पे 7.95 है। तो ये सारी चीज़ें देख के ही मैंने आपको ये स्टॉक सजेस्ट किया है, क्योंकि इनके रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं और पी रेशियो से आप समझ सकते हैं कि वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक ना कम प्राइस में अवेलेबल है। करंट प्राइस अभी इस स्टॉक का 122 रुपये है और बुक वैल्यू इस स्टॉक की 137 रुपीज़ है। तो बुक वैल्यू से भी कम प्राइस पे अभी ट्रेड हो रहा है जेके पेपर का स्टॉक। इसी वजह से मैंने इस स्टॉक को चुना है दोस्तों। अब अगर मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाऊं दोस्तों, तो चार्ट पे हम इसको एक बार देख लेते हैं और समझते हैं कि ये पिक्चर कैसी डिपिक्ट कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं इसके चार्ट को जूम आउट करूँ जेके पेपर के, तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था। इसने अपना हाई बनाया था 190 रुपये का। फिर जब कोरोना वायरस आया तो इसने 62 रुपीज़ का लो बनाया और अभी 122 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, जो जेके पेपर है वो अपना एक गोल्डन क्रॉसओवर दे चुका है। यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज के चार्ट्स यहाँ पे लगा दिए हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू लाइन है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। रेड लाइन 50 दिन का मूविंग एवरेज है और यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर अभी हमें बनता हुआ दिखा है। तो ये काफ़ी बुलिश सिग्नल है जेके पेपर के लिए। मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो स्टॉक है ये शॉर्ट टर्म में भी ऊपर जाना चाहिए और फंडामेंटली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब दोस्तों हम अपने दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। दूसरे स्टॉक का नाम है बजाज कंज्यूमर्स केयर लिमिटेड। दोस्तों, आप लोगों ने जो बजाज के तेल आते हैं जिसकी एडवर्टीजमेंट मिस्टर अमिताभ बच्चन जी किया करते हैं, उस सारे तेल के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 3,300 करोड़ है। जो इसका पी रेशो की तो पी रेशो 18.5 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे रेशो के अगर हम एक नज़र डालें तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 32.7 का है। तो आप रिटर्न रेशियोज देख के ही समझ सकते हैं कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। और प्राइस टू अर्निंग्स रेशो भी जो है वो 18.5 का है। तो यहाँ भी अगेन वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है और कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। अब अगर हम इस स्टॉक को देखें चार्ट्स पर, तो यहाँ पे भी दोस्तों यही केस हुआ है। जो स्टॉक था बहुत टाइम से डाउनवर्ड ट्रेंड पे चल रहा था, इसी वजह से वैल्यूएशन इसका कम हुआ और अब दोस्तों ये जो उठना शुरू हुआ है तो एक चैनल बना के यहाँ पे उठ रहा है। 200 दिन का मूविंग एवरेज जो क्रॉसओवर है वो यहाँ पे ये स्टॉक दे चुका है और अभी अपसाइड मोमेंटम इसमें बहुत अच्छा कंटिन्यू हुआ है।
तो अगर आप 196 रुपीज़ का एक शॉर्ट टर्म ट्रेड पे इसमें लें, स्टॉप लॉस लें अगर 196 रुपीज़ का और करंट प्राइस पे बाय करें, तो मेरे ख्याल से आपको इसमें शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। अब दोस्तों जो तीसरा स्टॉक है हमारा वो है IRCTC। अब मैंने इस स्टॉक को क्यों चुना हम वो समझते हैं। दोस्तों इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 23,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि एक मिड कैप स्टॉक है। पी रेशो यहाँ पे 69.4 का है। ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है यहाँ पर। अब ये एक्सेप्शन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि भाई पी रेशो तो महंगा है, ये बात हम समझते हैं, लेकिन यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे अगर हम एक नज़र डालें तो ये 62.8 का है। और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी 44.1 का है। तो आप समझ सकते हैं इससे कि IRCTC के जो वैल्यूएशन है वो कैसे हैं। और IRCTC दोस्तों मोनोपोली वाले सेक्टर में काम करती है। ये ऐसी इकलौती कंपनी है जिसके थ्रू रेलवेज की सारी टिकट्स जो है वो कटती हैं, और ये जो रेलवे की जो ट्रेन्स होती हैं उसमें खाना सप्लाई करने का भी काम करती है। तो इससे भी इसको काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट होता है। मेरे ख्याल से इस कंपनी में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए। और अगर हम IRCTC को चार्ट्स पे देखें दोस्तों, तो चार्ट्स पे यहाँ पर 1318 रुपए के आसपास एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो अगर आप चाहें तो 1300 रुपए के आसपास का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके इसमें 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में एक अच्छी सी पोजीशन बना सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको इस स्टॉक में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर आप करंट प्राइस पे भी बाय करेंगे तो शायद से आपके जो रिटर्न्स हैं वो मार्केट से तो बहुत बेहतर ही होने चाहिए। अब जो चौथा स्टॉक है दोस्तों उसका नाम है विप्रो लिमिटेड। अब ये जो स्टॉक है इसका मार्केट कैप अराउंड 2,26,000 करोड़ है। तो दोस्तों डेफिनेटली ये जो स्टॉक है ये लॉ लार्ज कैप स्टॉक है, लेकिन जो पी रेशो है इस स्टॉक का वो आप देखिए यहाँ पे पी रेशो बस 23 का है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है दोस्तों वो 20% के आसपास है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो यहाँ पे 17.5% के आसपास है दोस्तों। तो ये जो पैरामीटर्स हैं अगर हम देखें इन्हें तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये कंपनी भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और अगर हम पी रेशो देखें तो ये 23.4 का ही है, जो कि सेक्टर में बहुत कम है। यहाँ पे एक छोटा सा मैं पीयर कंपैरिजन अगर करूँ यहाँ पर आईटी कंपनीज का, तो टीसीएस का पी रेशो 36 का है जो कि सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम पी रेशो दोस्तों विप्रो का ही है। और एचसीएल टेक, इन दो स्टॉक्स का पी रेशो काफ़ी कम है। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से हमें ये स्टॉक को लेना चाहिए क्योंकि आईटी में वैल्यूएशन काफ़ी कम है। और अगर हम चार्ट्स पे देखें दोस्तों तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो इसको अभी करंट लेवल्स पे बाय करना थोड़ा सा ना समझी होगी। अगर आप 355 तक के लेवल पे रुकें और वहां पे अगर आप इसको बाय करते हैं तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही सेंसिबल बाय होगी विप्रो में। और जो हमारा लास्ट स्टॉक है दोस्तों उसका नाम है एक्रेसल लिमिटेड। अब यहाँ पे ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसका नाम शायद ही आपने सुना हो। 480 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं दोस्तों तो ये जो कंपनी है ये किचन के सिंक्स बनाती है क्वार्ट्ज के। क्वार्ट्ज दोस्तों ग्रेनाइट का एक आर्टिफिशियल मटेरियल होता है जिसके सिंक ये बनाती है। और बाकी ये स्टेनलेस स्टील के किचन सिंक्स, बाथरूम प्रोडक्ट्स, इसके साथ साथ चिमनी और जो भी किचन अप्लायंसेस होते हैं ये सारी चीज़ें ये बनाती है। अब अगर हम बात करें इसके पी रेशो की तो यहाँ पे पी रेशो 18.9 का है। और अगर हम देखें इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को तो वो 16% से भी ज़्यादा है। तो कंपनी परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी पे भी एक नज़र डाल लेते हैं जो कि 15.7% के आसपास है। ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं इस स्टॉक में दोस्तों। और वैल्यूएशन वाइज भी ये बहुत रीजनेबल है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि फंडामेंटली ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है और फ्यूचर में ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं इसके टेक्निकल्स की तो यहाँ पे अगर मैं चार्ट्स पे देखूं दोस्तों तो ये स्टॉक ने पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई है। 53 रुपीज़ का लो बनाया था 2020 में, और इसके बाद जो ये ऊपर चढ़ना शुरू हुआ है तो अभी 184 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों इसमें आपको इमीडिएट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर ये स्टॉक 160 रुपए के लेवल के आसपास आता है तो आप इसको खरीदने का कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 5 स्टॉक्स जो कि आप 2020 में खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।